Assalamualaikum students. My name is Miss Aliza and I am your science teacher from Sir Syed Children's Academy. Today in my 9th lecture I will discuss the worksheet 2 of week 3. But first of all, like our video, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update. Respected parents, kindly make your child to do this work in copy. So let's start the work. This is the worksheet and here are all the questions of worksheet. Okay students, so the question number 1 is this. Write the vocabulary words. The first word is external. EXTERNAL. एक्सटर्नल. एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर. और दूसरा वर्ड है इंटरनल. INTERNAL. इंटरनल. इंटरनल का मतलब होता है अंदर. थर्ड वन इज बीनीथ. BENEATH. बीनीथ. बीनीथ का मतलब होता है नीचे यानी गहराई में. द फोर्थ वर्ड इज दिस feathers. 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 feathers का मतलब होता है पर, जैसे कि परिंदों के पर. द फिफ्थ वर्ड इज hunting. 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 hunting का मतलब है शिकार करना. hunting शिकार को कहते हैं. The question number 2 is this. Write the meaning of these words. नीचे दिए गए words के हमें meanings लिखने हैं. Okay, the first column is for words and the second column is for meaning. पहला column हमारे पास words का है और दूसरा column meanings का. Okay, the first word is sharp. पहला word हमारे पास है sharp. Okay, the meaning of sharp is a pointy or edgy object. Sharp की meaning है कोई नोकीली और edgy object. Okay, the second word is hidden. Okay, the meaning of hidden is kept out of sight. हमारी नज़रों से छुपी हुई चीज़, हमारी नज़रों से आउट रखी हुई चीज़ को हम hidden कहते हैं. ऐसी चीज़ जिसको हम देख ना सकें. Okay, the third word is surrounding. The meaning of surrounding is this. Around any place or thing. किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द को हम उसका surrounding कहते हैं. After that, the question number 3 is this. MCQs. Multiple choice questions. तो फर्स्ट हमारे पास जो MCQ है वो ये है. The human ear consist of basic dash parts. एक इंसानी कान के बेसिक कितने पार्ट्स होते हैं? 4, 3 या 5. इन तीनों में से करेक्ट आंसर को चूज़ कीजिए और इस ब्लैंक में फिल कीजिए. इसको सॉल्व करने के लिए आप ईयर्स एंड हेयरिंग वाली हमारी वीडियो भी देख सकते हैं या बुक को भी रीड कर सकते हैं. द सेकेंड वन इज दिस. डैश कॉज द एयर ड्रम टू वाइब्रेट. किस चीज़ की वजह से एयर ड्रम वाइब्रेट होता है? साउंड्स की वजह से, लाइट की वजह से या एयर की वजह से? ये तीनों हमारे पास ऑप्शन है. सो सेलेक्ट द राइट आंसर एंड फिल दिस ब्लैंक. The third one is this. Some animals like cats, rabbits have dash ears. कुछ animals जैसे कि cats, बिल्लियाँ, rabbits, खरगोश, इनके पास कौन से कान होते हैं? External, internal या no, या इनके पास कोई कान नहीं होते. External का मतलब है वो कान जो आपको नज़र आते हैं. External का मतलब बाहर. और internal जो कान हमें बज़ाहिर नज़र तो नहीं आते लेकिन वो इंटरनल होते हैं. और थर्ड ऑप्शन है नो, या इनके पास कान नहीं है. द फोर्थ वन इज दिस. बैट्स हैव डैश सेंस ऑफ हियरिंग. बैट्स के पास डैश सेंस ऑफ हियरिंग होता है. लो यानी कम, नो या इनके पास कोई सेंस नहीं होता हियरिंग का. एंड थर्ड वन इज शार्प, या बहुत तेज सेंस ऑफ हियरिंग. ओके, इसको मैंने अपनी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. कम ऑन, गेस द राइट आंसर एंड फिल दिस ब्लैंक. द फिफ्थ वन इज दिस. आवर ईयर्स कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू न्यूट्रल सिग्नल्स. द ऑप्शंस आर लाइट,
साउंड, इलेक्ट्रिकल। ओके, आपको याद आ रहा होगा कि हमने ears वाली वीडियो में इसको डिस्कस किया था, दैट हाउ कैन ह्यूमन हियर। वो वाली वीडियो दोबारा देखिए और इस ब्लैंक को फिल कीजिए। आवर ईयर्स, हमारे कान, कन्वर्ट करते हैं डैश एनर्जी को न्यूट्रल सिग्नल में, लाइट एनर्जी को, साउंड एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। सो चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल दिस ब्लैंक। The question number 4 is this. Write the answer of the following questions. Following questions के आपको answers लिखने हैं. So the first one is this. How do we hear? हम कैसे सुनते हैं? You can draw or paste the diagram also. आपको इस process को explain करने के लिए diagram को draw कीजिए या paste कीजिए. Okay. The second one is this. From which of the things we can communicate our messages? किन चीज़ों की वजह से या किन चीज़ों की हेल्प से हम अपने मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे पर्सन्स तक। ओके, द थर्ड वन इज़ दिस, डिफरेंस बिटवीन वांटेड एंड अनवांटेड साउंड्स। आपको वांटेड मतलब पसंदीदा एंड अनवांटेड और जो नॉइसी साउंड्स होती हैं आपको पसंद नहीं होती, उनके दरमियान का डिफरेंस लिखना है। तो आप डिफरेंस किस तरीके से लिखेंगे? 2 कॉलम बनाएंगे इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको शो किया है। द फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर वांटेड एंड द सेकेंड कॉलम इज़ फॉर अनवांटेड। सो वांटेड साउंड्स वाले कॉलम में आप वांटेड साउंड्स के बारे में लिखेंगे और अनवांटेड साउंड्स वाले में अनवांटेड साउंड्स के बारे में। द क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस, द साउंड्स फ्रॉम द एयर कैनाल मेक द एयर ड्रम स्मूथ। साउंड्स जो एयर कैनाल से आती हैं वो एयर ड्रम को स्मूथ बनाती हैं। क्या ये सेंटेंस ठीक है? अगर ये सेंटेंस करेक्ट है तो आप यहाँ पर ट्रू पुट कीजिए और अगर ये सेंटेंस रॉन्ग है तो आप इसके सामने फॉल्स पुट कीजिए इस ब्रैकेट में। ओके, द सेकेंड वन इज दिस, वी कैन कीप नॉइस आउट बाय अ फ्यू वेज। आप कुछ तरीकों से नॉइस को किसी जगह से बाहर रख सकते हैं। किस तरीके से? ये वेज भी हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किए थे। ओके, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अगर ये सेंटेंस करेक्ट है तो आप इस कॉलम में ट्रू पुट कीजिए और अगर ये सेंटेंस रॉन्ग है, हम नॉइसेस को कीप आउट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे फॉल्स पुट करेंगे। ओके, द थर्ड वन इज दिस, डॉल्फिन्स हैव नो एयर। डॉल्फिन्स के कान नहीं होते। आपको याद है? हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात याद है। ओके, तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। द फोर्थ वन इज दिस, कैट्स हैव इंटरनल ईयर्स। कैट्स के पास इंटरनल ईयर होते हैं। अगर ये सेंटेंस करेक्ट है तो ट्रू लिखिए और अगर ये सेंटेंस रॉन्ग है तो यहाँ पर आप फॉल्स लिख दीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एयर एंड लेबल इट ऑल्सो। आप एयर की डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसकी सिर्फ आपको लेबलिंग करनी है, जिस तरह से पेज नंबर 21 पर आपको एयर की डायग्राम नज़र आ रही है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ इसके पार्ट्स की लेबलिंग करनी है। आपको इसके फंक्शंस के बारे में नहीं लिखना, क्योंकि फंक्शंस के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में, हाउ डू वी हियर। उसमें आप लोगों ने इस तरीके से इस डायग्राम को ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है और इसके फंक्शंस लिखने हैं कि हम किस तरह सुनते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ सिंपल इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है और इसके पार्ट्स को लेबल करना है। Now the question number 7 is this, make a megaphone। आपको मेगाफोन बनाना है जिस तरह से पेज नंबर 18 पर आपको नज़र आ रहा है। इस पर पूरा इसका प्रोसेस, इसका तरीका लिखा है। Okay students, I hope you have understand this lecture and you have to do this work in science copy. Take care of yourself. Allah Hafiz.